हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सबको पता है, हम 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका यूजेस क्या है और उसके लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, मतलब मैथमेटिकल टूल्स की यूज जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें हमने देखी। क्लियर? आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, मतलब हमारे पास जो एंगल्स कैसे बनाते हैं, एंगल्स डिवाइड कैसे करते हैं, स्केल्स की हेल्प से हम किस तरह से यहाँ पर आपके पास जो लाइन सेगमेंट है वो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं एंगल्स बनाने बता रहा हूं आपको यहाँ पर कि एंगल्स को कैसे बनाया जाता है। यस, यहां पर हम देखने वाले हैं एंगल्स को कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, एंगल्स को बनाने के लिए हम डी का यूज कर सकते हैं, बट यहां पर हम डी का यूज नहीं करते हुए हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहां पर कंपास और स्केल की हेल्प से किस तरह से यहां पर हम यहां पर एंगल्स बना सकते हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पर स्टार्ट करते हैं एंगल्स बनाना। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये एंगल्स बनाने के लिए आपको एक बेस लाइन लेनी पड़ती है। यस, यहां पर मैं क्या करना हूं, सबसे पहले क्या कर रहा हूं, एक बेस लाइन सेगमेंट ले रहा हूं यहां पर। तो ये तो हो गई हमारे पास बेस लाइन। यस, मैं बात करता हूं यहां पर बेस लाइन की। तो मान लीजिए ये हमारे पास हो गई है बेस लाइन सेगमेंट। यस, बेस लाइन सेगमेंट हो गई। अब उसके बाद में आप एंगल्स कैसे बनाते हैं उस सबको देखते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ती है। अभी हमारे पास कंपास तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं जैसे जैसे जिस स्टेप्स को बता रहा हूं आप वैसे वैसे फॉलो करते रहेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से एंगल्स को बना सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लिया। जो भी आपको लाइन सेगमेंट चाहिए वो बना सकते हैं, या फिर आपको रे चाहिए तो आप रे भी बना सकते हैं। यस, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, या तो रे बना सकते हैं या फिर मैं बात करूं आप यहाँ पर लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया है तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स देखने को मिले। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट और दूसरा मिल गया है आपके पास बी पॉइंट। क्लियर? ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी एक लाइन सेगमेंट पे, यस, किसी भी एक लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट पर आप लेना है आपके पास। अब वहां से आपको क्या करना है, अपने कंपास को ओपन करना है। यस, आपको यहाँ पर रैंडमली आपको जो इच्छा है वो इतना कंपास को ओपन कर सकते हैं। देखिए, इस चीज का ध्यान रखें कि आपका जो कंपास जो ओपन कर रहे हैं वो आपके पास इसके हाफ से ज्यादा हो सकता है, हाफ से कम भी हो सकता है, लेकिन इस लाइन से बाहर नहीं यूज कर ले। यस, ऐसा ना ओपन कर ले कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट से ही बाहर कंपास ओपन हो रहा है। नहीं, आप क्या करें, कुछ कंपास को ओपन करें। कंपास को ओपन करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरह से कंपास दिखेगा। यस, मैं यहाँ पे कंपास दिखा रहा हूँ किस तरह से ओपन हो रहा है। ओके ओके, तो यहाँ देखिए कंपास को क्या करना है, अपने ओपन करना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा कंपास है, इसकी ये आपके पास क्या है, जो आपके पास स्टील की निब है वो यहाँ मिलेगी, जो पेंसिल की नोब है वो यहाँ मिल जाएगी। क्लियर? तो अब क्या करना है, कंपास को ओपन करते हुए, यस, कंपास को ओपन करते हुए ए पॉइंट पे रखना है। ए पॉइंट पे रखते हुए थोड़ा सा पार्ट कर देना, कंपास को ओपन करते हुए आप ए पॉइंट पे रखें और यहां से अपने कंपास को देखिए, यहां पर से अपने कंपास को ओपन करें और ओपन करते हुए कुछ इस तरह से आप यहां पर कट लगा दें। क्लियर? जैसे मैंने कट लगाया वैसे आप यहां पर कट लगा दें। अब कंपास को जैसे ही आपने ओपन किया, जस्ट लाइक आपने इतना सा कंपास को ओपन किया है, क्लियर, जैसा मैंने यहां पे कंपास को ओपन किया, उस कंपास को आपको मूवमेंट नहीं देना है। यस, कंपास को आपको क्या करना है, मूवमेंट नहीं देना है। उस कंपास को जैसा है उसे एज इट इज रखें। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपके पास जैसे आपने यहां पे कट दिया, यहां पर आपके पास एक पॉइंट आया है। यस, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं। यहां पर पॉइंट आपके पास आ चुका है जिसे हमने नाम दे दिया है ए डैश। क्या नाम दिया है, यहां पर ए डैश यहां पे नाम दे दिया है। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं A1 पॉइंट। क्लियर? यहां पर आपने क्या दिया, इसका नाम A1 दे दिया। अब बात करते हैं इसके आगे की तरफ। तो आपने क्या किया, कंपास को कोई मूवमेंट नहीं दिया, कंपास की हेल्प से आपने क्या किया, यहां पर एक कट बना दिया। अब उसके बाद चलते हैं, इसी कंपास को लेते हुए यहां पर A1 पॉइंट के ऊपर रखते हुए यहां पर एक इस तरह से कट बना दे। ये कट बन गया, ये आपका कट बन गया A2 पॉइंट। यस, ये आपका कट क्या बन गया, A2 पॉइंट। अब आपने क्या किया, यहां पर कंपास को जैसे एज इट इज रखा, आपके पास जो स्टील की नोब थी वो आपने A1 पे रखा और कट बनाए A2 के ऊपर। नेक्स्ट आपने क्या किया, स्टील की नोब को यहां पे रखा A2 के ऊपर और आपने कट लगा दिया यहां पर। तो ये कट आपके पास क्या कहलाएगा, यहां पर A3 कट कहला देगा। क्लियर? उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो आपने A3 पे रखते हुए यहां पर एक कट लगा दिया जिसका नाम आपने देखे एग्जैक्टली, मैं यहां पे थोड़ा सा कट लगाता हूं यहां पर। तो ये कट आपके पास कुछ इस तरह से लग जाएगा। क्लियर? और इसको नाम दे दिया आपने यहां पर A4 कट। क्लियर? इस तरह से आपने क्या किया, कट लगा दिया। अब जरा समझते हैं इस कट के बारे में कि ये कट हमें क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, जब भी आपने क्या किया, जब आपने कंपास को ओपन किया, ओपन करते हुए आपने यहाँ पे फर्स्ट कट लगाना स्टार्ट किया और एक सर्कल बनाया, तो ये आपने मर्जी चाहे जितना लगा दी, मतलब आपके पास जो इच्छा है उतने कट लगा दिए। उसके बाद बात करें, आपने यहाँ पे जो फर्स्ट कट लगाया, ये फर्स्ट जो कट आपके पास आया है, ये आपके पास क्या है, 60 डिग्री का कट आया है। यस, ये आपके पास क्या बनाएगा, 60 डिग्री का कट बनाएगा। मतलब मैं क्या कहने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जब मैं इस ए पॉइंट को और A2 पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, ए पॉइंट को एंड A2 पॉइंट को जब मैंने यहां पे ज्वाइन किया, तो देखिए ज्वाइन करने के बाद जो मेरा एंगल निकल के आया,
जब आप इसे यहाँ पे डी से मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ से जो मिलकर मेरा जो एंगल मेजरमेंट करके आया, जो मेरा एंगल मेजर आया है यहाँ से यहाँ तक का, वो आपके यहाँ पर एंगल देखेंगे तो वो आपको कितने डिग्री का मिलेगा, 60 डिग्री का मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्केल और कंपास की हेल्प से एंगल्स बना सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो जब आपने यहाँ पे दूसरा एंगल्स बनाया, जस्ट लाइक मैं बात करूं, अपने पास ये कट आया होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो ये जो कट आया है नेक्स्ट कट, वो आपके पास बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो वो आपके पास कट आया है 120 डिग्री का। यस, वो आपके पास कितना है, 120 डिग्री का कट आ चुका है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट आपके पास जो अब आपने यहाँ पर इस तरह से इसको 30 A4 को पॉइंट किया होगा, तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आया होगा, और ये जो कट आपके पास टोटल आया है वो आपके पास आया होगा 180 डिग्री का। तो इस तरह से कंपास और स्केल की हेल्प से आप यहाँ पर सबसे पहले 60 डिग्री, उसके बाद बात करूं 120 डिग्री, उसके बाद बात करें तो 180 डिग्री का बनाएगा। मतलब बेसिकली बात की जाए यहाँ पर कि जब भी आप कंपास और स्केल की हेल्प से आप जो यहाँ पर एंगल्स बनाते हैं, तो वो एंगल्स एग्जैक्टली आपको क्या मिलता है, 60 डिग्री के गैप मिलते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर 6 1 6, 6 2 12 और 6 3 18 मिल गया, मतलब आपके पास 18 तक के गैप मिल गए। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल कैसे बना सकते हैं, 30 डिग्री के एंगल कैसे बना सकते हैं, तो वो सब बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, 60 देखा, 120 देखा, आपने 80 देखा। क्लियर। अब बात करते हैं सबसे पहले 30 डिग्री के बारे में कि 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 30 डिग्री का जो एंगल है वो आपके पास 60 और 0 के बीच में आने वाला है। मतलब देखिए बात करें यहाँ पर सिंपल सी, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, ये आपके पास 0 डिग्री का एंगल है, इसी के बीच में आपके पास क्या आएगा, कहीं पे 30 डिग्री का आने वाला है। अब उस 30 डिग्री के एंगल को कैसे बनाया जा सकता है उसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, आपने जो कंपास ओपन किया था, उस कंपास को कोई मूवमेंट नहीं दिया अभी तक आपने। यस, आपने ये सारे एंगल्स बना दिए, उसके बाद कंपास को रख दिया यहाँ पर, उसके बाद फिर से उसी कंपास को लेना है, कोई भी मूवमेंट नहीं रखना है, और कोई भी मूवमेंट नहीं रखते हुए यहां पर आपने क्या किया, A1 पॉइंट पे लिया। यस, आपने क्या किया, A1 पॉइंट पे रखा, और A1 पॉइंट पे रखते हुए यहां पर आपने एक कट बनाया। क्लियर। उसके बाद आपने क्या किया, ये जो A2 पॉइंट है इस पे रखते हुए आपने फिर से एक कट यहां बना दिया। इस तरह से आप कट बना सकते हैं। क्लियर। अब जब आपने A1 और A2 के बीच में यहां पे कट बनाया, तो इसका कट का नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक मैं दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं B1 पॉइंट। यस, आपने क्या किया, इसको B1 पॉइंट बनाया। जब आप यहां पर A1 और B1 को ज्वाइन करेंगे, यस, जब आप यहां पर A1 और B1 को ज्वाइन करेंगे, जस्ट लाइक आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो आपके पास जो बनने वाला जो एंगल्स होगा वो आपके पास कितने डिग्री का आने वाला है, जस्ट लाइक देखें यहां पर, तो ये आपके पास कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का मिलने वाला है। क्लियर। समझ आ गया किस तरह से बनाना है यहां पर। इसी तरह से आप और भी एंगल्स बना सकते हैं। क्लियर। अब जैसे 30 डिग्री आ चुका है और 30 डिग्री के बीच वाला एंगल चाहिए, तो वो आपके पास कितने डिग्री का आने वाला है, 15 डिग्री आने वाला है। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूँ यहां पर एंगल कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करना है, आपके पास सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना है, या फिर आप रे का भी यूज कर सकते हैं। रे का यूज करने के बाद आपके पास क्या कर रहे हैं, यहां पर आपके पास कंपास को ओपन करना है, और निब वाले पॉइंट को ए पे रखते हुए पेंसिल वाले पॉइंट से आपको पास कुछ इस तरह से बनाना है। क्लियर। अब पेंसिल वाले बनाने की बाद अब बात करते हैं यहां पर, तो आप क्या करें, A1 पे रखते हुए A2 कट लगाएं, उसको कंपास को कहीं से नहीं लाना है। जब तक आपका कंसेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपके पास कंपास को ना ही मूवमेंट देना है। मतलब बात करें यहां पर, इसको थोड़ा बहुत हिला दिया आपने यहां पर, तो आपके पास जो एंगल्स है वो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। यस, यदि आपके पास, यदि आप एंगल्स को सही रख रहे हैं, यदि आप यहां पर रोटेशन सही दे रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, कंपास को कोई मूवमेंट नहीं दे रहे, तो आपके पास एंगल जो बनने वाला है वो एग्जैक्टली आपके पास एंगल बनेगा। क्लियर, समझ आ चुका है किस तरह से आप बेसिक्स एंगल बना सकते हैं यहां पर। तो यहां से आपके पास जो फर्स्ट कंपास जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री, नेक्स्ट आपके पास 120 डिग्री, नेक्स्ट आपके पास क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। क्लियर, समझ में आ रहा है यहां पर। अब चलते हैं इस कंसेक्शन के ऊपर और भी चीजें। जैसे फर्स्ट आपके पास यहां पे कंसेक्शंस है, वो आपके पास है यहां पर एंगल बाइसेक्टर का, कि आप किसी कंपास की हेल्प से एंगल को कैसे बाइसेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए एंगल को बाइसेक्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। कैसे, जैसे देखिए अभी मैंने समझाया था आपको यहां पर कि आप कंपास की हेल्प से 60 डिग्री बना सकते हैं, फिर इस 60 डिग्री के बाद में आप क्या बना सकते हैं, 30 डिग्री बना सकते हैं। तो बेसिकली 60 डिग्री से 30 डिग्री हमने क्या किया है, इस 60 डिग्री से 30 डिग्री हमने एंगल को बाइसेक्ट किया है। मतलब यहां पर क्या चीज हो रही है, यहां पर बेसिकली बात करें, आपने एंगल को बाइसेक्ट किया, 60 डिग्री था, फिर 30 डिग्री किया, मतलब आपने 60 डिवाइड बाय 2 किया था, तभी तो आपके पास 30 डिग्री आया है। क्लियर। 60 डिवाइड बाय 2 किया तभी तो आपके पास 30 डिग्री आया है। क्लियर। तो इस तरह से आप यहां पर एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। क्लियर।
अब चले यहाँ पर किस तरह से और आगे कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है, सिंपल सा एक लाइन सेगमेंट बना दिया। उसके बाद आपको जो एंगल्स बनाना है आप उस एंगल्स को बना सकते हैं। जस्ट लाइक मैं 60 डिग्री बनाता हूं, उसके बाद उसको बाइसेक्ट करते हुए 30 डिग्री तक पहुंचेंगे यहाँ पर। तो अब चलते हैं यहाँ पर किस तरह से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपास को ओपन करना है। पहले आप यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर दे, ये आपके पास ए पॉइंट हो चुका है, दूसरा आपके पास क्या हो चुका है, बी पॉइंट हो चुका है। क्लियर। अब जो भी आपको एंगल बनाना है पहले वो एंगल्स बना सकते हैं। तो मैंने ये पॉइंट पे रखते हुए इसको यहाँ पे लिया और इस तरह से यहाँ पे क्या किया, कट बना दिया। अब मैंने कंपास को डोंट मूव करते हुए यहाँ पर रखते हुए इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे कट लगाया। क्लियर। ये मेरा जो फर्स्ट एंगल देगा वो कौन सा देगा, 60 डिग्री का देगा। अच्छा ये ए पॉइंट है तो यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। क्लियर। ओके। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो ये आपके पास अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पर बेसिकली बात करें तो ये आपके पास A2 पॉइंट हो जाएगा। अच्छा देखिए इसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बनाते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं और यहां पर मैं आपको समझाने के पर्पज से क्या कर रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं P पॉइंट और यहां पर बना रहा हूं Q पॉइंट। क्लियर। अब देखिए मुझे क्या करना था, 60 डिग्री बनाना था, तो मैंने 60 डिग्री बना दिया है यहाँ पर बेसिकली। तो ये मेरा हो गया है 60 डिग्री। ओके। अब यहाँ पे ये जो एंगल बना है मुझे 60 डिग्री बना है बेसिकली। अब मुझे बेसिकली 60 डिग्री को एंगल बाइसेक्ट करना है, मतलब बेसिकली बात करें यहाँ पर तो इसको 30 डिग्री में मूवमेंट करना है। कैसे कर सकते हैं, कंपास को मूवमेंट नहीं देना है। इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, जब आपने यहाँ पर एक बार कंपास को जितना ओपन कर लिया है, जब तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो आप कंपास को मूवमेंट ना दे। उसके बाद बात करें यहाँ पर P पे रखते हुए मैंने कंपास को यहाँ पर, देखिए मैं कहां रख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मैंने A पे रखते हुए यहाँ पर एक कट बनाया, P पे रखते हुए मैंने Q पे कट बनाया। अब मुझे इसका हाफ करना है। बेसिकली बात करें इसके अंदर क्या करना है, मुझे इसको बाइसेक्ट करना है। तो मैं बाइसेक्ट कैसे कर सकता हूं उसके लिए, तो मैं क्या करूंगा, P पे रखते हुए पहले यहां पर एक कट बनाऊंगा इस तरह से। P पे रखते हुए मैंने क्या किया, यहां पे एक कट बनाया। उसी तरह से Q पे रखते हुए मुझे यहां पर सेम टू सेम कट बनाना है। ये मैंने कट बना दिया, इस कट का नाम दे देते हैं। तो ये कट आपके लिए है तो इसका कट का नाम दे दिया मैंने C। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, A to C ज्वाइन कर देना है। तो जैसे ही मैं A to C ज्वाइन करूंगा, देखिए आप कुछ इस तरह से आप यहां पर ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद यहां पर नीचे वाला जो एंगल्स होगा वो आपके पास क्या जाएगा, 30 डिग्री का जाएगा। मतलब ये जो एंगल्स होगा वो आपके पास 30 डिग्री का हो जाएगा। और ऊपर वाले एंगल की बात करूं तो वो भी आपके पास क्या होगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर किस तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप किस तरह से एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। अब जरा समझते हैं लॉजिकली तरीके से, क्या ये एंगल मेरा बाइसेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मेरा एंगल बाइसेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे कह सकते हैं। तो जरा इसको समझते हैं यहाँ पर कि ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स कैसे यहाँ पर इक्वल हुआ है। क्लियर। तो इसको जरा समझते हैं। तो ये काम करता हूं, ये मैं 30-30 हटा देता हूं यहाँ पर। ओके। तो मैंने यहाँ पर ये 30-30 हटा दिया। क्लियर। ओके। अब जरा समझते, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर Q पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इस C पॉइंट को मैंने P पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। क्लियर। मैंने क्या किया यहाँ पर कि ये आपके पास जो एंगल है वो इक्वली बाइसेक्ट हुए या नहीं हुए। इसका मतलब बताते हैं जरा यहाँ पर कि जब आपने इसको एंगल बाइसेक्ट किया, मतलब आपके पास जो ओरिजिनल एंगल था पहले आपके पास, यस यहाँ पे बात करूं ओरिजिनल एंगल आपके पास क्या था, ओके ओरिजिनल एंगल की बात करूं यहाँ पर तो वो आपके पास था QAP। यस आपके पास एंगल क्या था यहाँ पर, QAP था आपके पास। और इसको आपने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। और वो भी कौन कौन से पार्ट में, उसको भी आपने क्या कर दिया, दो इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया। और वो किस किस में किया है जरा यहाँ बात करें तो वो आपने किया है एंगल ऑफ यहाँ पर QA, यस QAC प्लस आपने बात करें यहाँ पर एंगल ऑफ, मैं बात करूं यहाँ पर तो वो आपने कर दिया यहाँ पर PAC के अंदर। यस PAC के अंदर क्या है यहाँ पर, तो PA and C। और इसके साथ साथ आपने बोला है कि QAC जो है आपके पास वो इक्वल आया है किसके साथ, यहाँ पर PAC के साथ। ये हमें यहाँ पर बेसिकली प्रूव करना है। क्लियर। कैसे कर सकते हैं जरा यहाँ पर देखें। तो इससे पहले हमने क्या कर रखा है यहाँ पर जो ये जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल चैप्टर्स के अंदर हमने ट्रायंगल्स के बारे में समझ रखा है। यदि मैं किसी तरीके से ये जो अपर ट्रायंगल और जो लोअर ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल कहां बन रहा है जरा इसको देखें। तो देखिए QA, Q एंड C आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, APC आपके पास दूसरा ट्रायंगल बना है। किसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल को मैं यहां पर क्या करूं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूं, देन इसके ऊपर जो बनने वाले जितने भी एंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि इसके जो बनने वाले यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंस प्रूव होते ही आपके पास क्या होंगे, इसके बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब आपके पास एंगल इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जो एंगल है वो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। ओके। अब कैसे प्रूव कर सकते हैं जरा उसको समझते हैं। तो देखिए ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है यहाँ पर बात करें तो वो आपके पास AQC आपके पास है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में तो वो आपके पास क्या है, APC आपके पास दूसरा ट्रायंगल है। क्लियर। अब जरा इसको समझते हैं यहाँ पर
तो देखिए फर्स्ट एंड फॉल मैं यहां पे बात करूं तो दोनों के अंदर मुझे कॉमन चीज दिख रही है, वो क्या है आपके पास AC लेंथ। यस, दोनों के अंदर आपके पास क्या दिख रहा है, AC लेंथ कॉमन दिख रही है यहां पर। नेक्स्ट जरा बात करते हैं यहां पर, तो दोनों के अंदर आप यहां पर देखेंगे कि जो AP है वो इक्वल है AQ के साथ। अब देखिए ये क्यों इक्वल है, जरा बात करते हैं। जब हमने कंपास को ओपन किया था और यहां से ये कट लगा था, जस्ट देखिए यहां से ओपन करते हुए यहां पर ये जो कट लगाया था, तो मैंने बोला था कि कंपास को मूवमेंट नहीं देना है, और कंपास को मूवमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब ये जो आपके पास दोनों छोटे छोटे जो कट्स आए हैं आपके पास, यस ये दोनों स्मॉलेस्ट जो कट है आपके पास, ये दोनों कट क्या होंगे आपके पास, सेम होंगे। यस, ये दोनों कट क्या होंगे आपके पास, सेम होंगे। फिर मैंने आपको फिर से बोला था कि कंपास को आपको फिर से ओपन नहीं करना है, और जब आपने फिर से कंपास को यहां पे कोई मूवमेंट नहीं दिया है, तो आपके पास यहां पे जो QC कट और CQ कट जो कट आया है आपके पास, ये जो CP लेंथ आई है वो भी आपके पास क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। मतलब बेसिकली बात करूं यहां पर, तो जो आपके पास QC होगा वो आपके पास इक्वल होगा किसके साथ, आपके पास CP के साथ इक्वल होगा। क्लियर? देन आप यहां पर क्या कह सकते हैं, बाय यूजिंग SS रूल की हेल्प से यहां पर, कि ये दोनों ट्राइंगल जो है आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। मतलब आपके पास ये जो आपके पास गिवन ट्राइंगल्स है, कौन सा ट्राइंगल्स की बात करूं यहां पर, ACAQC की बात कर रहा हूं यहां पर। यस, ACQ की बात करूं, और नेक्स्ट आपके पास बात करूं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो वो आपके पास कौन सा है, ट्राइंगल ACP है। यस, यहां पे बात करें तो वो आपके पास कौन सा है, ACP है। तो जब आपके पास दोनों ट्राइंगल इक्वल आ गए, कॉन्ग्रुएंट्स आ गए हैं, देन इस केसेस के अंदर क्या कह सकते हैं कि आपके पास ये दोनों जो एंगल्स हैं वो भी क्या है, यहां पर इक्वल है। देखिए आपने यहां पर क्या करा, जब तक आप कंपास को ऊपर यहां पर कोई मूवमेंट नहीं देंगे, तो आपके पास ये जो लेंथ जो होगी वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। देन इस केसेस के अंदर कह सकते हैं कि आपके पास जो एंगल्स आने वाले हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब एंगल इक्वल हो गए मतलब क्या हो गया, इक्वल ही क्या हो गए, बाइसेक्ट हो गए। तो इस तरह से आप कोई भी एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह हेल्प से आप यहाँ पर ये जो छोटे छोटे जो एंगल्स है, जस्ट लाइक बात करूं यहाँ पर 60 डिग्री से आपने 30 डिग्री बनाया, 30 से आप क्या बना सकते हैं, नेक्स्ट आपके यहाँ पर 15 डिग्री इस तरह से बना सकते हैं। ओके, और आप आगे चलते हुए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्रीज बना सकते हैं, और भी बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं 90 डिग्री कैसे बना सकते हैं, तो देखिए आपके पास यहाँ पर बात करें तो ये 60 डिग्री है। यस, इस पॉइंट के अंदर बात करूं यहाँ पर, तो इस पॉइंट तक आपने क्या किया, 60 डिग्री है। नेक्स्ट बात करूं आपके पास, तो यहां पर आपके पास क्या है, 120 डिग्री है। इस 60 और 120 के बीच में ही तो आपके पास 90 मिलने वाला है, मतलब इसका जस्ट मिडिल वाला जो पार्ट होगा वही तो 90 डिग्री आपको देगा। यस, तो यहां पे आपके पास क्या मिलेगा, जस्ट इसका मिडिल वाला पार्ट आपको 90 डिग्री देगा। तो आपने क्या किया, कंपास वही लिया, कंपास को कोई मूवमेंट नहीं दिया, और यहां पे एक कट बनाया, इसको यहां रखते हुए यहां पे एक कट बनाया, और ये जो कट आपके पास मिल के बन के आया है इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करते ही आपके पास एग्जैक्टली 90 डिग्री बन जाएगा। आई थिंक आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप यहां पर एंगल्स बना सकते हैं और एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। यस, कंपास और स्केल की हेल्प से क्लियर हो गया यहां पर कि किस तरह से एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है और किस तरह से एंगल बनाया जा सकता है। क्लियर? चले हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, तो अगला है यहां पर हम लाइन को बाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं वो चीज समझते हैं। तो देखिए चले हमारे अगले कंसेक्शन के ऊपर, तो अगले कंसेक्शन में क्या बोला गया है, टू द कंसेक्ट द परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मतलब यहां पर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है तो उसको आप परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं वो चीज यहां पर देखने वाले हैं। देखिए इससे पहले हम यहां पर स्टेप्स ऑफ यहां पर बात करें, स्टेप ऑफ द कंसेक्शन के बारे में बात करें, तो स्टेप ऑफ द कंसेक्शन के अंदर आपने जो भी कंसेक्शन किया है, जस्ट लाइक आपने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, उसके बाद आपने कोई एंगल्स बनाए हैं कंपास की हेल्प से, तो वो सारी चीजें यहां पर लिखी जाती है, नोट डाउन की जाती है, मतलब स्टेटमेंट दिया जाता है, तो वो आप दे सकते हैं। यस, तो अभी हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को देखने वाले, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं उस चीज को समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हमें किस चीज को बाइसेक्ट करना है वो चीज देखनी पड़ेगी। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपके पास यहाँ पे कोई 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है, यस, आप उसे बाइसेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको बाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको जरा समझते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है आपको, यहाँ पर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, तो मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं। जस्ट लाइक मान लीजिए आपके पास ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ मैं मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट होगी। क्लियर? तो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्लियर? तो हमारे पास ये ए और ये जो बी है ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका ये फर्स्ट एंड पॉइंट है और ये इसका सेकंड एंड पॉइंट है। क्लियर? अब इसकी जो लेंथ है वो आपके पास आपने बोली है 5 सेंटीमीटर है। यदि मैं इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करूं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसको एकदम मिड पॉइंट से तोड़ना। यस, इसको मिड पॉइंट से क्या करना, ब्रेक करना है। मिड पॉइंट से जैसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास एक सेगमेंट आपको मिलने वाला है वो एग्जैक्टली आपके पास क्या मिलेगा, 2.5 का मिलने वाला है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्केल से इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर कंपास की हेल्प से ब्रेक करेंगे। कंपास की हेल्प से कैसे ब्रेक किया जा सकता है उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे। जस्ट लाइक मैं क्या कर रहा हूं, अपने कंपास को ले रहा हूं। कंपास को लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट के अंदर आपके पास क्या करना है, इसके हाफ पोर्शन से
थोड़ा सा ज्यादा आप इसको ओपन कर दें, मतलब आपके पास इसका हाफ पोर्शन कितना है 2.5 है, आप रैंडमली इसको ओपन कर दें जितना भी आप करना चाहते, जैसे आपने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर कर दिया या फिर 4 सेंटीमीटर कर दिया, जैसे आपको ओपन करना है वैसे कर लें। तो जस्ट लाइक देखिए मेरे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 2.5 आपके पास होने वाला है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा इसके हाफ पोर्शन से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर मैं करूंगा, थोड़ा सा मोर देन आप क्या करूंगा यहाँ पर कंपास को ओपन कर दूंगा। अब फिर क्या करना है यहाँ पर, इस पॉइंट ए के ऊपर नोब रखते हुए यहां पे आपको एक कट लगाना है, जस्ट लाइक देखिए मैंने यहां पे कट लगा दिया। पॉइंट बी पे रखते हुए यहां पे एक कट इस तरह से लगाना है। यस, तो आपने एक ऊपर कट लगा चुके हैं दोनों तरफ से, मतलब आपने क्या किया, पहले फर्स्ट ए पे रखा कट लगाया, बी पे रखा कट लगा दिया ऊपर की तरफ। सेम टू सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, नीचे की तरफ भी करना है, मतलब आपको कंपास के पूरे वर्क के दौरान आपके कंपास को कोई भी मूवमेंट नहीं देना है। यस, यहां पे ए पे रखते हुए यहां पे बात करें तो आपके पास यहां पे कट लगाया, बी पे रखते हुए यहां पे कट लगा दिया, कंपास को कोई मूवमेंट नहीं दिया, कंपास को ना ही आपने हिलाया, यहाँ पर आपने ये दोनों कट लगा दिए, इन दोनों कट का नाम दे देते हैं, तो ये आपके पास पी कट हो गया है, ये आपके पास क्यू कट हो गया। जब आप इन दोनों कट को यहाँ पे मिलाएंगे, जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों कट को आप यहाँ पे जैसे ही इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक लाइन सेगमेंट बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा लाइन सेगमेंट मूवमेंट हो गया है, तो एक काम करते हैं, लाइन सेगमेंट को स्ट्रेट कर देते हैं, एग्जैक्टली आपके पास इस तरह से बनेगा। ओके, इसके बारे में समझते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास फर्स्ट कट, ये पी हो गया है, यहाँ पे कट लगा आपके पास, ये क्यू हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास एक लाइन सेगमेंट बनेगा। अब ये जो लाइन सेगमेंट आपके पास बना है, ये आपके पास क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को जो आपके पास यहाँ पे जो यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको यहाँ पर ये ब्रेक कर देगा, और ये जो ब्रेकिंग पॉइंट होंगे वो आपके पास क्या होंगे 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर? ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रेक हुआ है, ये भी आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होने वाला है। यस, ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होने वाला है। ये तो हमने देख लिया कंसेक्शन के रूप में कि कंसेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक रूलर की हेल्प से आपने क्या किया, यहाँ पर एक जो भी लाइन सेगमेंट बनानी थी वो बना लिया आपने यहाँ पर। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, कंपास लिया, कंपास को जैसे ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने एक ऊपर कट लगाया, एक नीचे कट लगाया, सेम टू सेम आपने यहाँ पे रखते हुए एक ऊपर कट लगा दिया, एक नीचे कट लगा दिया। तो इस तरह से आपने क्या किया, कट लगा दिए। कट लगाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो आपके पास दूसरी लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर चुका होगा। क्लियर समझ आ चुका है यहाँ पर? तो अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो चीज हमने देख ली, और मैथमेटिकल रूप से हम देखते हैं कि क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि ये जो लाइन सेगमेंट हमने बनाया है, इन सभी को ज्वाइन कर देता हूं। जस्ट लाइक देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देता हूं। जस्ट लाइक ये आप गया यहाँ पर पी को क्या करता हूं, ए से ज्वाइन किया, इस पी को मैंने क्या किया, बी से ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने पी को क्या किया, क्यू से ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास क्यू पॉइंट हो गया। उसके बाद बात करें यहाँ पर, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम बन गया। अब मुझे क्या करना है, किसी भी तरीके से यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट है या नहीं है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। इन ट्राइंगल्स में से क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करूंगा। जैसे ही मैं ट्राइंगल को कुछ कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करूंगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि ये जो एंगल्स आपके पास मिल के आया है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट है। कैसे प्रूव कर सकता है जरा आप समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास ये जो दोनों ट्राइंगल्स है, कौन कौन से, एक इधर वाला ट्राइंगल्स और एक उधर वाला जो ट्राइंगल्स है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करूंगा। कौन कौन से जरा यहाँ पे देखें, तो मैं बात करता हूँ ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पी ए एंड यहाँ पे हमने बनाया था क्यू, तो यहाँ पे पी ए क्यू के अंदर। एंड नेक्स्ट आपके पास जो ट्राइंगल्स है उसकी बात करूं यहाँ पर, तो वो आपके पास है पी बी क्यू के अंदर। यस, यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पर पी बी क्यू को यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर रहा हूं। ओके, अब देखिए इनको कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर कि आपने कंपास के अंदर कोई मूवमेंट नहीं दिया है, देन इस केसेस के अंदर आपके पास यहाँ जो एपी लेंथ लाइन सेगमेंट है और यहाँ जो पीबी लाइन सेगमेंट है वो दोनों केसेस के अंदर सही आई होगी, मतलब यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर क्या होगी, यहाँ पे इक्वली आई होगी। क्लियर? तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो आपके पास जो एपी है वो इक्वल आई है यहाँ पर किसके साथ, यहाँ पर बीबी के साथ। जस्ट आपके पास जो यहाँ पे एपी लाइन सेगमेंट है और जो पीबी लाइन सेगमेंट है वो इक्वल आई है, क्योंकि आपने यहाँ पे कंसेक्शन के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं दिया। क्लियर? उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो आपके पास जो ए क्यू है और जो बी क्यू है वो भी आपके पास इक्वल आई होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो आपके पास जो ए क्यू है और यहाँ बात करें जो बी क्यू है वो भी आपके पास क्या है, इक्वल है। क्लियर? और इन दोनों के बीच की जो कॉमन लेंथ है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर पी क्यू है। यस, इन दोनों की जो कॉमन लेंथ है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर पी क्यू है यहाँ पर, तो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कर देते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल आपके पास आया है पी ए जो क्यू आपके पास आया है वो आपके पास कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल के साथ यहाँ पर पी बी क्यू के साथ। क्लियर? ओके,
जब आपने यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया है, देन इस केसेस के अंदर जितने भी इसके एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जस्ट लाइक कौन से एंगल्स की बात कर रहा हूं यहां पर, तो ये वाला जो एंगल्स है वो इस वाले एंगल्स के इक्वल होने वाला है, ये वाला जो एंगल्स है वो इस वाले एंगल्स के साथ इक्वल होने वाले हैं, ये वाले जो एंगल्स हैं वो आपके पास इस वाले एंगल्स के साथ इक्वल होने वाले हैं। क्लियर? ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो ऊपर वाले एंगल्स दिख रहे हैं दोनों, मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहा हूं। कैसे कर सकते हैं जरा यहां पर बात करें तो देखिए आपके पास कौन कौन से ट्रायंगल्स अवेलेबल है उसकी बात करें तो ट्रायंगल पी ए, यहां पर हमने इसका नाम दे देते हैं यहां पे ओ पॉइंट, तो पी ए ओ की बात कर रहा हूं। तो किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, पी ए ओ को। एंड नेक्स्ट बात करूं यहां पर ट्रायंगल के बारे में तो वो आपके पास है ए बी ओ के बारे में। यस, यहां पे बात करूं तो ट्रायंगल कौन सा है, पी बी ओ के बारे में। क्लियर? अब इन दोनों को कैसे कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर तो आपके पास यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट है पी ए और पी बी, ये दोनों क्या है आपके पास, इक्वल है। यस, बात करें यहां पर तो आपके पास यहां बात करूं तो पी ए इक्वल टू क्या आया है आपके पास, पी बी आ चुका है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चले यहां पर तो इनके बीच की जो कॉमन लेंथ है, मतलब पीओ जो है इसके बीच की जो कॉमन लेंथ है वो भी आपके पास इक्वल है। तो यहां पर आपके पास, यहां बात करें आपके पास तो इन दोनों की नेक्स्ट कॉमन यहाँ पे पीओ जो है वो दोनों केसेस के अंदर क्या है, सेम है। क्लियर? अब जरा समझते हैं यहां पर तो ये वाले जो ऊपर वाले दोनों एंगल्स है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल्स है वो दोनों भी आपस में क्या है यहां पर, इक्वल है। देन इस केसेस के अंदर क्या कह सकते हैं कि एंगल ऑफ, यस एंगल ऑफ क्या बोल सकते हैं यहां पर, एपीओ। यस, बात करें यहां पर तो आपके पास क्या है, एपीओ जो है वो इक्वल है किसके साथ यहां पर, ओपीबी के साथ। यस, किसके साथ है यहां पर, बात करें ओपीबी के साथ। क्लियर? तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है, यस ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो भी आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। देन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल्स ऑफ कौन सा है यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर पी ए ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा यहाँ पर ट्रायंगल कौन से साथ, यहाँ पर पीबीओ के साथ। क्लियर? तो ये वाले दोनों ट्रायंगल्स भी आपके पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस होने की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि इनके बीच में जितने भी बनने वाले जो एंगल्स है, जस्ट लाइक आपके पास ये जो छोटा वाला एंगल्स और ये वाला स्मॉल एंगल्स, ये दोनों ऊपर वाले एंगल्स और ये दोनों ऊपर वाले एंगल्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हो गए यहां पर? अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि आपके पास ये जो एंगल्स आया है और ये जो एंगल्स आया है उन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो आपके पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है यहां पर एक ही लाइन पेयर के ऊपर बनने वाले एंगल्स हैं। यस, यहां पर ये जो लाइन पेयर, एक ही लाइन पेयर के ऊपर बनने वाले एंगल्स हैं। देन इस केसेस में कह सकते हैं कि एओपी, यस एओपी प्लस यहां पे बात करूं बीओपी जो है वो दोनों का एंगल्स का जो सम है वो आपके पास एग्जैक्टली कितना आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। तो यहां पर नेक्स्ट केस के अंदर बात करें कि आपके पास जो एओपी जो है आपके पास एंगल ऑफ एओपी प्लस बात करूं एंगल ऑफ आपके पास क्या है बीओपी जो है, इन दोनों का जो सम आपके पास आएगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों आने वाला है यहां पर बात करें तो देखिए आपके पास एक ही लाइन पेयर के ऊपर बनने वाले एंगल्स हैं। यस, ये दोनों क्या है, एक ही लाइन पेयर के ऊपर बनने वाले एंगल्स हैं। देन इस केसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इन एंगल्स का जो सम होता है वो आपके पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर? ये चीज हमने देखी यहां पर। अभी देखिए जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी, यस इनको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी इन दोनों ट्रायंगल्स को, तब हमने देखा कि ये जो दोनों एंगल्स थे, यस कौन कौन से दोनों एंगल्स थे जरा बात करें यहां पर तो यहां पे मैं बात करूं यहां पर तो ये आपके पास ओ पॉइंट है, तो इनके ये जो वो दोनों एंगल्स हैं ये दोनों आपस में क्या थे, इक्वल थे। यही हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। यस, जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की देन इस केसेस के अंदर कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, देखिए जरा बात करें यहां पर कि आपके पास अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी, यस अकॉर्डिंग टू क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी, तो आपके पास एओपी जो है वो आपके पास इक्वल है किसके साथ, यहां पर बात करें तो वो आपके पास है बीओपी के साथ। क्लियर? तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ क्या कर सकता हूं, एओपी कर सकता हूं, इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा 180 डिग्री। देन एंगल ऑफ आप क्या कर सकते हैं, एओपी जो है आपके पास वो आपके पास क्या होगा 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेसिकली 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो आपके पास एंगल आया है ना यहाँ पर, यस ये जो एंगल्स आपके पास आए हैं वो आपके पास क्या है, इक्वली बाइसेक्टर कर रहे हैं और वो भी कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली। मतलब ये जो छोटे छोटे जो एंगल्स आपके दिख रहे हैं ये आपके पास क्या है 90 डिग्री। देखिए कैसे कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो आपके पास देखिए एंगल एओपी जो है आपके पास वो इक्वली क्या आया है 90 डिग्री आ चुका है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर, एओपी आपके पास क्या है 90 डिग्री है। देन आप इसे कह सकते हैं कि एंगल ऑफ, यस मैं बात करूं यहाँ पर तो आप कह सकते हैं एंगल ऑफ क्या कर सकते हैं, बीओपी जो है वो भी आपके पास क्या होगा 90 डिग्री होगा और इसके अलावा जितने भी एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। क्लियर? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स बात करें यहाँ पर तो मैंने क्या किया, ये वाली लाइन सेगमेंट, यस जरा आप देखिए यहाँ पर बात करूं तो आपके पास जो यहाँ पर बनी है जरा देखें यहाँ पर तो सॉरी ओके अंदर वाली चीजें लाफ कर देते हैं यहाँ पर। ओके अब जरा देखें, क्लियर? ये आपके पास ओपन है। क्लियर?
अभी हमने जब इस दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया, तो कॉन्ग्रुएंस किस किस केसेस के अंदर प्रूव किया? आपने बोला ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट इक्वल है, आपने बोला ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है, कॉमन लाइन है, इसके साथ साथ बोला कि ये दोनों जो एंगल्स है वो इक्वल है, देन इन दोनों के ट्राइंगल्स जो आपके पास है वो कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इसके जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं या फिर मैं बात करूं जितने भी एंगल्स है वो आपने क्या इक्वल प्रूव किए। देन आपके पास यहां पर जितने भी एंगल्स प्रूव इक्वल हो गए, मतलब ये वाला जो एंगल्स है वो इस वाले एंगल के साथ इक्वल हो गया और ये वाला एंगल्स इक्वल हो गया इस वाले एंगल के साथ, और ये हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री है। अब देखिए यहां पे बात करें तो आपके पास इसके जितने भी लाइन सेगमेंट है वो भी इक्वल हो जाएंगे। देन आपके पास देखेंगे तो यहां पे जो AO है, यस आपके पास जो AO जो है वो इक्वली आ चुका है किसके साथ? यहां पर BO के साथ। यस किसके साथ आ चुका है? BO के साथ। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे आप कह सकते हैं कि आपके पास जो यहां पर QP है, यस ये जो QP है ये आपने क्या किया? इस लाइन सेगमेंट कौन सी? AB को, यस आपने क्या किया? यहां पर AB को आपने क्या किया? इक्वली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और वो कौन से हैं? AO एंड BO के अंदर। क्लियर समझ आ रहा है यहां पर कि आपने क्या किया? पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, नेक्स्ट आपने क्या किया? इन दोनों को इक्वली बाइसेक्ट कर दिया। ये हमने यहां पे प्रॉपर्ली प्रूव दे दिया। क्लियर समझ आ चुका है? तो बेसिकली आपके पास एग्जाम के अंदर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा, तो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन के अंदर आप इस तरह से बेसिक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उसके कुछ स्टेप लिख सकते हैं, और उसके बाद आप कुछ इस तरह से अपना जो प्रूफ है वो दे सकते हैं कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो यहां पर एग्जैक्टली है और वो परपेंडिकुलर क्या है? बाइसेक्ट है। क्लियर समझ आ रहा है यहां पर? ओके चले हमारे अगले कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो चलते हैं हमारे अगले कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो क्या अगला कंस्ट्रक्शन क्या बोला है जरा डिस्कस करें यहाँ पर कि टू कंस्ट्रक्ट एंड द एंगल ऑफ द 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एंगल ऑफ द 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है एट इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवन रे। मतलब आपके पास एक इनिशियल पॉइंट दे रखा है जो आपके पास रे के ऊपर है, तो उससे आपके पास क्या करना है? यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हमने सीख रखा है कंस्ट्रक्शन कैसे करना है 60 डिग्री का। क्लियर? तो हम एक बार फटाफट कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास ये रे दे रखी है और इसको मैं कर देता हूं रेड कलर से ये रे। तो ये आपके पास रेड कलर से आपने कोई भी रे दे रखी है, इसका कोई भी एक इनिशियल पॉइंट है, तो ये आपके पास इनिशियल पॉइंट आपने यहाँ पे दे रखा है। इस इनिशियल पॉइंट को मैं बना लेता हूं आपके पास A पॉइंट। क्लियर? अब यहां से आपको 60 डिग्री मेजर बनाना है यहाँ पर, यस कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? कंपास को लेना है, ओपन करना है, जैसा आपकी इच्छा है जितना आप ओपन कर सके उतना ओपन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया कुछ इस तरह से। क्लियर? अब फिर मैंने क्या किया? यहाँ पर A पे आपके पास जो स्टील की नोब है वो आपने रखी, फिर उसके बाद जो पेंसिल की नोब है वो आपने यहाँ पे रखी, और यहाँ पे रखते हुए आपको क्या करना है? एक कट लगाना है कुछ इस तरह से। ये आपने लगा लिया। क्लियर? कंपास को मूवमेंट नहीं देना है, सेम टू सेम यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे आपको एक कट लगाना है कुछ इस तरह से। क्लियर? तो जैसे ही आपने यहाँ पे कट लगाया कुछ इस तरह से आ गया। आपने A पॉइंट यहाँ पे दिया, मैं यहाँ पे B दे देता हूं और यहाँ पे दे देता हूं C पॉइंट। क्लियर हो गया? यहाँ पर अब आपको क्या करना है? A को C से ज्वाइन करना है। यस A को क्या करना है? यहाँ पर C से ज्वाइन करना है, तो मैंने A को यहाँ से C को कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया। क्लियर? तो ये आपके पास ज्वाइन हो चुका है। तो इस तरह से आपके पास ये जो बनने वाला जो एंगल्स आपको मिलेगा, ये वाला जो एंगल्स मिलेगा, ये आपको क्या मिलने वाला है? 60 डिग्री का बनने वाला है। क्लियर? अब आप क्या करें? यहाँ पर आपके पास यहाँ का D पॉइंट मान ले, तो बोल दीजिए यहाँ पर आप जब स्टेप्स लिखेंगे, यस यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे स्टेप्स लिखेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? AD हमने क्या किया? एक रे ड्रॉ किए, उसके A पॉइंट जो A इनिशियल पॉइंट्स है वहां से हमने क्या किया? कंपास को ओपन किया, कंपास को ओपन रखते हुए एक कट लगाया यहाँ पर। कट लगाने के बाद आपके पास एक B पॉइंट आपको मिला, इस B पॉइंट पे रखते हुए आपने क्या किया? C को एक कट लगाया, C को कट लगाने के बाद आपने क्या किया? उसको रे से मैच कर दिया। रे से मैच करने के बाद जो आपके पास एंगल आपके पास फर्स्ट एंगल से आएगा वो आपके पास क्या होगा? यहाँ पर 60 डिग्री का होगा। क्लियर समझ आ रहा है किस तरह से करना है? आपके जो स्टेप्स है वो आपको समझ आ चुके हैं किस तरह से लिखने हैं। क्लियर? आपने जो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर किया है वो बेसिकली अपनी लैंग्वेज के अंदर ड्रॉ लिखना है। क्लियर समझ आ रहा है? क्लियर? और बेसिकली बात करें आपने के पास तो लाइन सेगमेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो हमने यहाँ पे समझ लिया है किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर एंगल कैसे बाइसेक्ट करना है वो चीज समझी हमने यहाँ पर बेसिकली, और एंगल कैसे बनाए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वो चीजें हमने सीख ली यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी एंगल को बना सकते हैं। प्लस मैं बात करूं यहाँ पर कि आप लाइन सेगमेंट को कैसे बाइसेक्ट कर सकते हैं वो भी चीज देख ली। क्लियर? तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।